आखिर ये जो कष्ट परेशानी चल रही है, ये अशुभ समय चल रहा है आपके जीवन में, इसका बदलाव कब होगा? इसमें एक तो ये है कि आप अभी बदल सकते हैं। अगर कुछ चीज़ों का आप ध्यान कर लेंगे तो जीवन में आपके कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। यहाँ पर जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं वह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे आप समझने के बाद, क्योंकि मित्रों आपने नोटिस किया होगा 2023 में 30 अक्टूबर को राहु देव का राशि परिवर्तन हुआ था आपके ठीक कहाँ से? आपके अष्टम भाव से, अर्थात मृत्यु भाव से निकलकर, और आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में इनका प्रवेश हुआ था। अब ध्यान से सुनिएगा, राहु की तरफ से जो इस समय प्रॉब्लम समस्या आपके जीवन पर चल रही है वो क्या क्या चल रही हैं और जिन्हें आप कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। राहु कौन है? राहु एक मायाजाल है। राहु एक अशुभ प्लैनेट है, अर्थात एक अशुभ ग्रह हैं जिनका प्रकोप, इनका अगर जिस भी मनुष्य पर प्रकोप होता है, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो रात ही रात इंसान को स्टार बना देते हैं, अर्थात करोड़पति बना देते हैं, और रात ही रात इंसान को रोडपति बना देते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो एक एक रुपए के लिए मोहताज थे, आज वो करोड़पति बनने बैठे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे करोड़पति आज रोड पर घूम रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये राहु के कारण हुआ। राहु कौन है? एक छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है। आपकी बुद्धि, राहु के पास क्या है? बुद्धि है। बुद्धि पर अटैक करते हैं, क्योंकि इनका सर है, नीचे का धड़ नहीं है, इसलिए कहाँ पर अटैक करते हैं? आपके माइंड पर अटैक करते हैं। आपकी बुद्धि को इस तरीके से कर देते हैं कि आपको जो कार्य नहीं करना, आप उसी कार्य की ओर भाग खड़े होते हैं। अब आपको वही चीज़ हम आपको समझाने जा रहे हैं कि चंद आगे आने वाले महीने, अर्थात मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में इनका राशि परिवर्तन 2005 अर्थात 25 में इनका राशि परिवर्तन होगा। और कहाँ पर? आपके छठे भाव पर आएंगे, सप्तम भाव पर बैठे हैं। तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आपके जीवन में ये सुधार क्या लाएंगे? क्योंकि हर महीने राहु महाराज की डिग्रियों का परिवर्तन होता है। इस महीने भी परिवर्तन हुआ है, जो ये महीने आप वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले महीने अर्थात अप्रैल, मई, जून के महीने से आपके जीवन पर प्रभाव क्या होगा और 30 अक्टूबर से क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में से अपने नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करेंगे। राहु का सप्तम भाव पर प्रभाव, यहाँ पर कामी प्रवृत्ति समझ रहे हैं आप किसको? यहाँ पर आप 30 अक्टूबर का बाद नोटिस कर रहे होंगे कि मन जो है आपका उस तरफ ज़्यादा भागता होगा जो आपके बस में नहीं है, आप उसके कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पाएंगे। आप जैसे कोई, हमें गाड़ी अच्छी लग गई, एकदम से मन एकदम से गया कि यार ये हमारे पास होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को देखा, मन में ये सोचा कि यार ये हमें मिल जाना चाहिए, हमें ये, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए। इस तरीके की कहीं ना कहीं आप पर आपकी बुद्धि जो है आपकी लगी हुई होगी। प्रथम चीज़, यानी कि आपके स्वभाव को चंचल बना रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर साहित्य प्रेमी आपके सप्तम भाव पर बैठे हुए, यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में, आपका जो पारिवारिक जीवन है अर्थात आपका वैवाहिक जीवन है, आपका दाम्पत्य जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं आपके समस्या, पत्नी से छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा, जैसे सब्जी में नमक कम हो गया, एकदम से लड़ाई, या बिस्तर नहीं लगाया तो लड़ाई झगड़ा, यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे 30 अक्टूबर के बाद में कि 30 अक्टूबर के बाद से लेकर अभी तक ये चीज़ें संभावना बनी हुई होगी। अब आपको कंट्रोल क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहली कंट्रोल पत्नी के साथ, क्योंकि आपके कहाँ पर बैठे हैं, आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं। पत्नी के साथ में आपको संबंध जो है वह आपको मधुर बनाकर रखने हैं। पत्नी के साथ में किसी छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना है। पत्नी के साथ, या आप पत्नी है तो पति के साथ उन बातों को बिल्कुल नहीं आपको ग्रहण करना है जिससे आपका लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो। राहु आपसे यही करवाना चाहते हैं, आपके रिश्ते में खटास डालना चाहते हैं, इसलिए आपको पहले ही सावधान रहना चाहिए कि रिश्ते को हमें, जो हमारा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है उसमें हमें मधुर रिश्ता बनाकर रखना होगा, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास जो है इस समय पर जो चीज़ हमारे पास में है हमें उसी पर संतुष्टि रखनी है। हमें ये नहीं कि हमें गाड़ी अच्छी लग गई तो उसके लिए हम कर्ज लेते घूम रहे हैं, हमें कोई चीज़ वस्तु अच्छी लग गई तो उसके लिए हम कर्ज लेते घूम रहे हैं, तो हमें कतई किसी प्रकार का ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कितनी दृष्टियां हैं राहु महाराज के पास में? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भाव पर राहु महाराज डाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा आपके कौन कौन से भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। तो देखिए, राहु के पास पंचम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, देखिए यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके ठीक भाग्य स्थान पर।
यानी कि लाभ भाव पर, आपके एकादश भाव पर, आपके 11th हाउस पर। अब 11th हाउस पर इनका प्रभाव क्या है? यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो 30 अक्टूबर के बाद कि आप धन की बचत के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे होंगे, यानी कि पैसे की बचत। कहीं से कुछ भी हो, धन की, आपके पास धन आए और धन बचे, आप इसी कार्य में जुटे होंगे और आपसे ये धन बचवाएंगे भी और आपका धन में बढ़ोतरी भी करेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और संघर्ष करना होगा। जो चीज़ मैं सावधानी बता रहा हूँ, उस सावधानी को आपको बरतना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ एकादश भाव पर यहाँ पर आप आगे आने वाले जो समय में आप धन की पैदावार अच्छी कर पाएंगे। क्योंकि राहु का 11th हाउस पर दृष्टि पड़ना या राहु का 11th हाउस पर होना ये शुभ माना जाता है। तो आपका आगे आने वाले समय में ये आपको आपके धन में वृद्धि करेंगे, लेकिन आपके भाई बहनों में आपका झगड़ा करवा सकते हैं, इसलिए भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखिए। पैरों में आपके दिक्कत परेशानी दे सकते हैं, इसलिए आपको, जैसे आप ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं या फिर जिम वगैरह जाते हैं, ओवर वजन ना उठाएं, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ राहु महाराज की अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके लगन भाव पर पड़ रही है। लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो अर्थात आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन, यानी कि कोई चीज़ ना मिलने के कारण आपका माइंड जो है वह आपका डिस्टर्ब, टेंशन में होगा। किसी अपने से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते होंगे, जो आपने नहीं किया वह इल्ज़ाम आपके ऊपर कहीं ना कहीं ठोके जाते होंगे कि हाँ तू ऐसा है, तू ये करता है, तू वो करता है, या तू वो करती है या वो करता है, मतलब इस तरीके के झूठे इल्ज़ाम आप पर लगाए जाते होंगे। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ में, आपके हेल्थ में भी कभी सर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पीठ में दर्द, इस तरीके के दर्द, कष्ट, परेशानी भी आपको परेशान करती होंगी। ये किसके कारण हो रहा है? ये राहु के कारण। क्या उपाय करना है आगे हम बताएंगे आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कटुभाषी, यानी कि आप अपनी तरफ से तो मीठा बोलते हैं, किसी से अच्छा बोलते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातों का कोई भी किसी प्रकार का असर नहीं पहुंचता। ये किसके कारण हो रहा है? ये राहु के कारण हो। अच्छा, अगली दृष्टि राहु महाराज की कहां पर पड़ रही है? अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके तीसरे भाव पर जा रही है। संगीतकारों के लिए, जो लोग गायक कलाकार हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। उनके लिए उनको प्रोग्राम या कार्यक्रम बहुत कम मिलते होंगे, मिलते भी होंगे तो उसमें आपका धन कुछ नहीं बचता होगा या पैसा आपको नहीं मिलता होगा अच्छा खासा। अच्छा, उसी के साथ कंठ स्वर वाणी, आप स्पीच देने का कार्य करते हैं, आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को इतना अच्छा नहीं समझा पा रहे होंगे। ये भी दोष किसके कारण लगा है? राहु के कारण लगा है। अच्छा, उसी के साथ तीसरे भाव में, लेकिन यहाँ पर राहु फल अच्छा क्या देते हैं? आपके साहस को बढ़ाते हैं, आगे भी आपके साहस को बढ़ाएंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। उसी के साथ व्यवसाय, आप किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, आपके राहु महाराज ग्रोथ लेकर आएंगे। उसमें आपको करना क्या नहीं है, आपको जितना हो सके कम बोलना है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन से में पत्नी के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने हैं, और उसी के साथ ही साथ में बिजनेस व्यापार में आपको दिमाग से, बुद्धि से काम लेना है, अच्छे लोगों की सलाह लेनी है। लालच, यहाँ पर आपको लालच, किसी भी प्रकार का कैसा भी लालच बिल्कुल नहीं करना है। भाई बहनों से आपको संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे। ये आपका खराब कर सकते हैं राहुदेव महाराज, हो सकता है इन्होंने आपका खराब किया हो, इसलिए आगे के लिए सावधान रहिए। रेमेडीज उपाय, आज से ही इनका अच्छा फल चाहते हैं आप, तो सबसे पहली चीज़ राहु महाराज के लिए प्रतिदिन 1 लोटा जल तांबे के पात्र में शिवलिंग पर, सिद्ध शिवलिंग मंदिर होना चाहिए, प्रतिदिन चढ़ाइए। 1 धतूरे का फल या 1 धतूरे का पुष्प ये शिवलिंग पर चढ़ाइए। शनिवार के दिन सूर्य अस्त के बाद ओम रा राहुवे नमः कुछ देर तक इस मंत्र का, शनि मंत्र का, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र के बाद में ओम रा राहुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। आपके जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी नहीं आएगी। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।